बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। मैं आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंसेस जो हैं उनका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आज के लेक्चर में हम करेंगे और रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रूफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम बार बार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को रिवाइज़ कर लें। आप एक सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस an है, आप कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है a को, यानी a इसकी लिमिट है। अगर आपके पास एक हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नॉट सच डैट कि इस सीक्वेंस an का और इसकी लिमिट a के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए तमाम n के लिए जो कि n नॉट से बड़े या बराबर हैं। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, इसको हम बार बार यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मैंने लिखा है कि अगर an और bn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर्स के और दे आर कन्वर्जेस टू a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी an जो है वो a को कन्वर्ज कर रहा है और bn b को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब an का a को कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जो an की जो लिमिट है वो a के बराबर है और जो bn की लिमिट है एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो b के बराबर है। और c यहाँ पर एक रियल नंबर है। आपने प्रूफ ये करना है पहले प्रॉपर्टी में कि c की जो लिमिट है वो c के बराबर है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट जो है वो कांस्टेंट के ही बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है, इसको प्रूफ करना। अब इसको प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारा जो सीक्वेंस an है वो c के बराबर है, यानी ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। मुझे प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर कि अगर an की जो लिमिट है वो c के बराबर है तो फिर an माइनस c का जो जवाब है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये मेरा टारगेट है दिखाना यहाँ पर। तो मैंने लेट कर लिया कि an जो है वो c के बराबर है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन आपका एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, यानी यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट बिलोंग टू n सच डैट कि an माइनस c का जो आंसर है वो मैंने दिखाना है एप्सिलॉन से स्मॉलर है। तो यहाँ पर an माइनस c है किसके बराबर, an कौन है, c है। तो an की जगह c लिख दिया, c माइनस c, ये बन गया c माइनस c। अब c माइनस c क्या है, 0, तो ये 0 आ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि 0 एप्सिलॉन से स्मॉलर है क्योंकि आपका एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी वो 0 से बड़ा है। तो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और यही मैंने दिखाना था। आप यहाँ पर n कोई भी ले लें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज an माइनस c जो है वो लेस देन मैंने दिखा दिया एप्सिलॉन से, हर n के लिए जो n नोट से बड़ा है। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है जिसका हमने प्रूफ किया। सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये प्रूफ करेंगे कि आपका सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज कर रहा है a को। तो आपने प्रूफ ये करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c टाइम an, ये c a के बराबर है। ठीक है जी, ये आपका टारगेट है दिखाना।
सी यहाँ पर रियल नंबर है, ए एन जो है वो सीक्वेंस है, ए एन आपका ए को कन्वर्ज कर रहा है, तो आपने ये दिखाना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी ऑफ ए एन सी ए के बराबर है। सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आसान सी एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास सीक्वेंस ए एन जो है वो 1/n के बराबर है, ठीक है, और सी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है। अब इस सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 1/∞ डैट इज़ 0। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि लिमिट आपने निकालनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सी की वैल्यू फ़र्ज कर लें, मैं 5 रख लेता हूँ, 5 × 1/n, तो ये लिमिट किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। वैसे भी आप यहाँ पर डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/∞ पर आंसर 0, तो 5 × 0 0। या अगर आप इसकी राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो राइट हैंड साइड के मुताबिक ये आंसर बनेगा सी ए के बराबर। तो सी यहाँ पर 5 रखा है और ए क्या है? इस सीक्वेंस ए एन की लिमिट है, और ए एन की लिमिट कितनी है? 0 है, तो 5 × 0 डैट इज इक्वल टू 0। तो आपने प्रूफ ये करना है कि ए एन अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सी आपके पास कोई भी रियल नंबर है, तो सी ए एन जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट सी ए के बराबर होगी। ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? इसको प्रूफ करने के लिए देखें, आपने ये दिखाना है कि सी टाइम ए एन माइनस सी ए का जो एब्सोलूट है वो लेस देन है एप्सिलॉन से तमाम एन के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट। आपका टारगेट है ये चीज़ दिखाना, ठीक है, कि सी टाइम ए एन माइनस सी ए। देखें सी, ये वाला जो सीक्वेंस आपका है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? सी ए को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों नंबर्स का जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आपने दिखाना है। ठीक है। अब ये कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 2 केसेस बेटा लेके चलेंगे। केस नंबर 1, अब सी जो कि आपका रियल नंबर है, अगर सी आपका हुआ 0 के बराबर, सी एक रियल नंबर है तो ये 0 भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अगर सी आपका 0 के बराबर है, देन ये जो सी ए एन है इसका आंसर क्या बनेगा? 0। और इसकी राइट साइड पर जो सी ए है इसका आंसर भी क्या बनेगा? 0। तो दोनों का आंसर 0 के इक्वल आ गया। सो फॉर एवरी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, so for every positive real number epsilon, there exists an integer n naught belong to n such that, आपका टारगेट है ये दिखाना कि सी ए एन माइनस सी ए लेस देन है एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर देखें, इस केस में आपका सी ए एन माइनस सी ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ए एन जब आपका सी 0 है तो सी ए एन का जवाब आपने देखा 0 के बराबर है, और सी ए का आंसर भी 0 के बराबर है। तो ये आ गया 0 - 0। अब 0 - 0 क्या बनेगा? 0। 0 का एब्सोलूट वो भी 0 है, बिल्कुल पहले वाले केस की तरह। क्या ये एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा? आप कोई भी एन यहाँ पर ले लें। दिस इम्प्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी ए एन किसके बराबर है? सी ए के बराबर है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बस डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। अगर सी ए एन सी ए को कन्वर्ट करता है तो इन दोनों का एब्सोलूट डिफरेंस आपने हमेशा एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। केस नंबर 2, अब आप मान लें कि आपका जो सी है वो नॉन ज़ीरो है। अगर आपका सी नॉन ज़ीरो है तो आप फिर ये दिखाएंगे कि सी टाइम ए एन माइनस सी ए का जवाब जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। अब ये किस तरह करेंगे देखें। अब इसको दिखाने के लिए आपने देखना है कि यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस ए एन है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इट इज़ गिवन डैट कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो मैं लिख सकता हूँ एज ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू ए, और ये ए को कन्वर्ज कर रहा है। सो फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जबकि आपका एप्सिलॉन जो है वो रियल नंबर है। यहाँ पर मुझे बताएं कि अगर आपका एप्सिलॉन जो है वो रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर मैं एप्सिलॉन को यहाँ पर सी के एब्सोलूट से डिवाइड करके पूछूँ आपसे, तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा?
एप्सिलॉन एक पॉजिटिव है, सी के ऊपर अगर एब्सोल्यूट लगा दूं तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी ऐसा मैं यहाँ पर ए एन को, ए एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन जो कन्वर्जेंट है इसके लिए जो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन तलाश करूँगा वो इस तरह का होगा, एप्सिलॉन ओवर सी। ठीक है, अभी ऐसा क्यों लिया है, आपका टारगेट ये है कि आपने इस चीज़ को लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से। ये कैसे बनेगा एप्सिलॉन से लेस देन, यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि सी कॉमन निकालें तो ये बनेगा सी का एब्सोल्यूट, बाकी क्या रह जाएगा ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। दोनों तरफ अगर मैं सी के एब्सोल्यूट से डिवाइड कर दूँ तो ए एन माइनस ए लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट से। तो आप गौर करें कि ये चीज़ प्रूव करने के लिए मुझे ए एन माइनस ए को किससे लेस लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पर कैसा एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, ये वाला एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन ओवर सी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए सिर्फ एप्सिलॉन का तलाश करें, आप उस एप्सिलॉन को थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एप्सिलॉन लेकर चलूँगा ए एन को कन्वर्जेंट लेकर चलने के लिए, वो हमारा एप्सिलॉन ओवर सी होगा। या आप सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको मैं एप्सिलॉन डैश कर लेता हूँ। ठीक है, और वो एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट से वो बराबर है एप्सिलॉन ओवर सी से। अच्छा, तो ए एन चूँकि आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहा है ए को, सो ए एन माइनस ए लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन डैश से, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए एन माइनस ए लेस देन है, अब एप्सिलॉन डैश कौन है, एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। वी नीड टू शो डैट, आपने प्रूफ ये करना है कि सी ए एन माइनस सी ए लेस देन एप्सिलॉन है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें। नाउ सी ए एन माइनस सी ए इसको कंसीडर करें। ठीक है, तो अगले स्टेप आपने वही लिखने हैं कि यहाँ से मैंने सी कॉमन निकाला बाहर और उसका एब्सोल्यूट अलहदा कर दिया, ये आ गया ए एन माइनस ए, इसको आप 1 कह दें। बाय यूजिंग 1 ये ए एन माइनस ए किससे स्मॉलर है, ये है एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट से। दिस इज़ लेस देन आ जाएगा सी एब्सोल्यूट इनटू एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट। यहाँ पर आप लिखें बाय यूजिंग 1 ए एन माइनस ए आपका है एप्सिलॉन ओवर सी से स्मॉलर, तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन ओवर सी एब्सोल्यूट लिख दिया। यहाँ से सी एब्सोल्यूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ए एन माइनस ए का एब्सोल्यूट लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से। दिस इम्प्लाइज सी टाइम ए एन माइनस सी ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, विच शोज दैट द सीक्वेंस सी ए एन कन्वर्जेस टू सी ए। एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। अगर आपके पास ए एन और बी एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं और वो कन्वर्ज कर रहे हैं ए और बी को, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि उनका जो सम है ए एन प्लस बी एन, या उनका जो डिफरेंस है ए एन माइनस बी एन, वो भी कन्वर्ज करेगा। अगर वो ए एन प्लस बी एन है तो वो सम कन्वर्ज करेगा ए प्लस बी को, और अगर ए एन माइनस बी एन को प्रूफ करना है तो फिर उनका जो डिफरेंस है वो ए माइनस बी को कन्वर्ज करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नहीं बेटा, आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी ये हमने प्रूफ करना है कि ए एन प्लस बी एन जो है वो ए प्लस बी को कन्वर्ज करता है, और ए एन माइनस बी एन जो है वो ए माइनस बी को कन्वर्ज करता है। कैसे प्रूफ करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने देखनी है। अगर आपने कहा है कि ए एन प्लस बी एन ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है ए प्लस बी को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आपका टारगेट ये प्रूफ करना है कि ए एन प्लस बी एन की अगर लिमिट ये है तो फिर इसका ए प्लस बी के साथ जो डिफरेंस है वो आपने दिखाना है एब्सोल्यूट से स्मॉलर है। ये आपका टारगेट है दिखाना। ठीक है, अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो ये चीज़ आपने दिखानी है। मैं प्लस वाला कर रहा हूँ ए एन प्लस बी एन वाला कर रहा हूँ, आप ए एन माइनस बी एन वाला खुद कर सकते हैं। देखें जी, पहली बात ये गिवन है आपको, ये चीज़ ऊपर गिवन होगी कि ए एन और बी एन कन्वर्जेंट हैं और कन्वर्ज कर रहे हैं ए और बी को। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ ए एन एंड बी एन, ए एन और बी एन की जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए
an जो है वो a से स्मॉलर, an माइनस a जो है उसका एब्सोलूट मैं लिख सकता हूँ लेस देन है एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, और bn माइनस b लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, और यहाँ पर जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो है n2। ये दोनों नंबर आपने सेम नहीं रखने, an एक अलग सीक्वेंस है, bn एक अलग सीक्वेंस है, दोनों की लिमिट यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर रखें आप n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 और यहाँ पर रखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। ठीक है, थोड़ा सा चाहे अगर आप बीच में यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये चीज़ लिख चुका हूँ। अगर पेपर में फ़र्ज़ करें आपको सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती है तो आप ज़रा प्रॉपरली थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देंगे तो बेहतर होगा कि चूँकि an जो है वो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहा है a को, सो फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाई 2 इज़ आल्सो पॉजिटिव, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 सच डैट कि an माइनस a का एप्सोलूट जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। तो ये बीच में थोड़ी सी बात आप लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अच्छा, अब आपने जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है कि an प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी का एप्सोलूट आपने एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ और मैं दिखाऊंगा कि वो एप्सिलॉन से छोटा है। नेक्स्ट, an प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी, इसको मैं सॉल्व करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये एप्सिलॉन से स्मॉलर है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी। अब यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और वो प्रॉपर्टी कैलकुलस में और रियल एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि x प्लस वाई अगर दो रियल नंबर हैं तो इनका सम ऑफ एब्सोलूट जो है वो छोटा होता है इनके सेपरेट एब्सोलूट के सम से, यानी x प्लस वाई का एब्सोलूट लेस देन इक्वल है x एब्सोलूट प्लस y एब्सोलूट से। ये हम इसको यूज़ करने लगे हैं। तो इसके मुताबिक ये सारा आपका x है और ये सारा आपका y है। तो इस प्रॉपर्टी को जब मैं ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा ऐसे an माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी। इसे आप इनक्वालिटी नंबर 1 कह दें, इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कह दें। बाय यूजिंग 1 एंड 2, बाय यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज़ कर लें, या दूसरे अल्फाज में अब 1 और 2 को यूज़ करने का मतलब है कि आपने इन दोनों को सम करना है, an माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी। इन दोनों को सम कर लें तो इधर सम करेंगे तो राइट साइड पर भी सम करें तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो बाय यूजिंग 1 बाई 2 ये आ जाएगा, दिस इज़ एप्सिलॉन बाई 2, और ये इसका भी ये भी लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। ठीक है, दोनों का सम कर लिया, दोनों का सम करें क्या बनेगा, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास, an प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी लेस देन आ गई एप्सिलॉन से। और यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखनी है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, देखें ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब भी आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कहीं पर प्रूफ कर रहे हो और उसमें ये इस तरह 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को सम करना हो तो जो फाइनली आपने इनक्वालिटी प्रूफ करनी होती है, इसमें जो ये वाला n है, ये n आपने हमेशा इस तरह लेना है कि वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल है मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर n किससे में बड़ा है, n1 से, और यहाँ पर किससे n बड़ा है, n2 से। हमें नहीं पता कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, तो हम ये इनक्वालिटी को लिखेंगे कि ये इनक्वालिटी होल्ड करती है उस n के लिए जो इन दोनों में से बड़ा है, n1 और n2। ठीक है, तो ये आपने जब भी इस तरह कभी 2 या 2 से ज़्यादा इनक्वालिटीज़ को प्रूफ कर रहे हैं का यूज़ करें, उसमें 2 डिफरेंट n इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आखिरी फाइनल जो इनक्वालिटी आपने प्रूफ करनी है उस इनक्वालिटी में जो आपने n लेना है उसको आपने लिखना है कि वो n जो है वो इन दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगा उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंसेस की जो डिफरेंट रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मेरा ये लेक्चर बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।